दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझसे अब ठंडी रोटी सबाई नहीं जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से ही सर में दर्द हो रहा था। जैसे तैसे सुबह का नाश्ता बना, पुनीत का और बेटे यश का टिफिन तैयार किया। पुनीत ने यश को तैयार होने में मदद की और उसे स्कूल बस तक छोड़ खुद ऑफिस निकल गई। पूजा ने अपनी सास को नाश्ता दिया और खुद भी नाश्ता कर दवाई खा ली, पर सर दर्द जैसे ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि बस जाकर लेट जाए, लेकिन सास जी को दोपहर का खाना भी टाइम से देना था, तो वो जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। पूजा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। पूजा का पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। बेटा यश 5वीं क्लास में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। पूजा की सास भानु देवी भी साथ ही रहती हैं, जिनका पूजा बहुत ख्याल रखती है, पर फिर भी वो कभी खुश नहीं होती, न ही कभी पूजा की किसी काम में मदद करती। कुछ दिनों से पूजा को माइग्रेन की शिकायत हो गई है, जिससे उसे आए दिन सर दर्द की परेशानी से जूझना पड़ता है। आज भी पूजा को वही दर्द हो रहा था। पूरा खाना बनाकर पूजा ने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी खाना बन गया है, लगा दूं? वहाँ से भानु देवी की कड़क आवाज गूंजी, अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, और हाँ, रोटियां बना के मत खाना। ठंडी रोटी मेरे से चबाई नहीं जाती। 2 रोटी खाती हूँ मैं, तो तभी सेक देना जब मैं खाऊं। ठीक है मम्मी जी, बोलकर पूजा दुखी मन से अपने कमरे में आ गई। मम्मी जी का रोज का यही है, जब खाने को बोलो तो खाती नहीं, फिर जैसे ही वो कुछ और करने लगती है तुरंत भूख लग जाती है। सोचते हुए पूजा अपने कमरे में आ गई। सर दर्द से फटा जा रहा था तो बाम लगाकर वो थोड़ी देर लेट गई। लेटते ही पूजा को और भी चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। अचानक ही उसे लगने लगा कि उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। जैसे तैसे उठकर उसने ग्लूकोज लिया और आंखें बंद कर लेट गई। अब उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी उठने की। दवाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसे थोड़ा आराम लगा तो उसकी आंख लग गई। यश के खेलने की आवाज से उसकी नींद खुली। घड़ी देखी तो 3 बज गए थे। अचानक पूजा को याद आया, मम्मी जी ने तो खाना नहीं खाया था। इतनी देर हो गई, पता नहीं कितना गुस्सा हो रही होगी, पर ये क्या। जैसे ही पूजा ने उठने की कोशिश की, उसे फिर से उल्टी आ गई और वो भागकर बाथरूम की तरफ भागी। उसे भागते देख यश घबरा गया और मम्मी आपको क्या हो गया कहता हुआ पीछे भागा और उसके पीठ पर हाथ फिराने लगा। यश पूजा का हाथ पकड़
कर वापिस उसे बिस्तर तक लाया और बोला, मम्मी आप लेट जाइए, मैं पापा को बुला लेता हूँ। पर पूजा ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा रहने दो, वो ऑफिस में परेशान हो जाएंगे, मैं ठीक हूँ, अभी उठकर खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम्हारी दादी ने भी खाना नहीं खाया, वो भी भूखी होगी। तो यश ने पूजा को लेटाते हुए कहा कि नहीं मम्मी, आप लेटी रहिए, जब मैं आया था तो दादी खाना खा रही थी, जब मैंने दादी से कहा मुझे भी भूख लगी है तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने लिए रोटी बनाई थी, तुम्हें खाना है तो अपनी मम्मी से खाना मांगो, मैं आपको देखने आया तो आप सो रही थी, मुझे पता था कि आपके सर में दर्द था तो मैंने आपको जगाया नहीं, बस दाल चावल निकाल के खा लिए। पूजा ने आश्चर्य से पूछा, पर बेटा आपको तो चावल पसंद नहीं, फिर क्यों खाए, जगा लेते ना मुझे। तो यश बड़े ही प्यार से बोला, तो क्या मम्मी, कभी कभी तो खा ही सकता हूँ। अपने 10 साल के बेटे की समझदारी देख जहाँ पूजा को अच्छा लग रहा था, वहीं अपनी सास के बर्ताव से बहुत दुख भी हो रहा था। क्या हो जाता अगर वो यश के लिए 2 रोटी और बना देती, पर इस बारे में सोचने से भी कोई फायदा नहीं था, वो तो ऐसे ही है। शाम तक पूजा को आराम मिल गया था तो उठकर उसने चाय बनाई और सासू माँ को देने गई। पूजा को देखते ही भानु देवी जी गुस्से में बोली, उठ गई महा रानी, नाटक खत्म हो गया, हो ही जाएगा, अब मेरे बेटे के आने का वक्त जो हो गया, आने दो बेटे को, मैं उसे बताऊंगी कि कैसे तुमने बीमारी का नाटक करके मुझे बुढ़िया से आज रोटी बनवाई। पूजा तो पहले से ही परेशान थी, सास की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में ही भलनाते हुए बोली, जी मम्मी जी, बिल्कुल बोल देना, मेरी बीमारी के बारे में आपको छोड़ सभी को पता है, पर आपके बेटे को ये नहीं पता कि उनकी बीबी के बीमार होने पर उनकी माँ ने अपने लिए तो रोटी बना ली, पर पोते को भूखा छोड़ दिया। अब ये मैं बताऊंगी उन्हें। ये बोलते बोलते पूजा की आवाज रुंध गई। अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी आपको जरा सा भी दया नहीं आती है। चलो मेरे लिए न सही पर कम से कम अपने पोते को ही 2 रोटी बनाकर दे देती। आपसे इतना भी नहीं हुआ और मुझसे उम्मीद है कि मैं आपकी पूरी सेवा करूं। क्यों करूं मैं आपकी सेवा जब आपको मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जो करना है करो, अपने बेटे से शिकायत करो या जो भी मन में आए, पर अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अपने बेटे से ही करवा लेना अपने सारे काम। बोलते हुए पूजा साई रख कमरे से बाहर चली गई, ये सोचते हुए कि साई कितनी भी बुरी सास हो फिर भी सारे काम बहू को ही करने पड़ते हैं। साई कितना बोल दो कि अब नहीं करूंगी, पर फिर सुबह से उनकी जी हजूरी शुरू कर दूंगी। उधर भानु देवी सोच रही थी कि सही बोल गई बहू, मैंने उसकी बीमारी में उसका हाल भी नहीं पूछा।
और तो और अपने पोते के बारे में भी नहीं सोचा। क्या मैं उसके लिए 2 रोटी नहीं बना सकती थी? गलती का एहसास तो हुआ था बहू के बोलने से, पर माफी मांग वो अपना रुतबा कम तो नहीं कर सकती थी, इसलिए आगे से ऐसा न हो इस बात का ख्याल रखने का पक्का वादा उन्होंने खुद से कर लिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।